नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने जाता है और उस चोरी के कारण उसे कैसे भगवान शिव और उनका धाम प्राप्त हो जाता है। अगर अभी तक आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और जाकर देखिए कि कैसे चोर को प्राप्त हुए महादेव। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शंकर की कृपा से वह चोर अगले जन्म में राजा बनता है, उसके पश्चात राजाओं का भी राजा बनता है, उसके पश्चात कैसे भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से वह साधारण मनुष्य से देवता बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि शिवधाम की प्राप्ति के बाद वह चोर अगले जन्म में भगवान शंकर की कृपा से कलिंगराज राजा अरिदम के यहाँ जन्म लेता है। उसका नाम दम होता है। पिछले जन्म से भगवान शंकर की कृपा होने के कारण इस जन्म में वह बचपन से ही शिव भक्ति में लीन हो जाता है। समय चक्र पूरा होने के पश्चात जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो तब वह वहाँ के राज सिंहासन पर बैठता है और वहाँ का राजा बन जाता है। राजा बनने के पश्चात वह सर्वप्रथम शिव धर्म का प्रचार करता है अनेकों राज्यों में, और अपने राज्य में वह सभी शिव मंदिरों में दीपदान करना अनिवार्य है ऐसी एक प्रथा चलाता है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसे दिक्पाल का पद दे देते हैं। दिक्पाल होता है दिशाओं का स्वामी। उसके पश्चात वह अनेकों वर्षों तक भगवान शंकर की घोर तपस्या करता है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर माँ गौरा पार्वती के साथ उसके समक्ष पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि हे पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ, अपनी आंखें खोलो। तब यह वाणी सुनने के पश्चात वह भगवान शंकर के दर्शन पाने की अभिलाषा से जो ही अपनी आंखें खोलता है तो भगवान शिव और माता पार्वती के तेज प्रकाश से उसकी आंखें चौंध दी जाती हैं। तब दिक्पाल फिर से अपने नेत्र बंद कर लेता है और भगवान शंकर से विनती करता है कि हे प्रभु, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंद का दर्शन कर सकूं। तब भगवान शंकर अपने हाथ के स्पर्श से उसे वह दृष्टि प्रदान करते हैं। तब वह दृष्टि प्राप्त करने के पश्चात वह सर्वप्रथम माँ गौरा पार्वती की ओर देखता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर यह सर्वसुंदरी कौन है और इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो कि मेरी तपस्या से भी बढ़कर है। उसके बार बार माँ गौरा पार्वती को क्रूर दृष्टि से देखने से उसकी बाईं आँख फूट जाती है। तब माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि हे प्रभु, यह दुष्ट मुझे देखकर क्या क्या बक रहा है, कृपया आप मेरी तपस्या का तेज प्रकट कीजिए जिससे इसे मैं भस्म कर सकूं। तब भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे उमा, यह तुम्हारा ही पुत्र है और यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। उसके पश्चात भगवान शंकर दिक्पाल से कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम निधियों के स्वामी, गुहकों के राजा, राजाओं के राजा तथा सभी के लिए धन के दाता बन जाओगे। मैं ऐसा वरदान देता हूँ। मेरी सदैव तुमसे मित्रता रहेगी और मैं सदैव तुम्हारे निकट निवास करूँगा। उसके पश्चात भगवान शंकर दिक्पाल से कहते कि आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रणाम करो, यह तुम्हारी माता हैं। तब भगवान शंकर के मुख से यह वचन सुनकर दिक्पाल माँ गौरा पार्वती के चरणों में नमन करता है। तब माँ गौरा पार्वती दिक्पाल से कहती हैं कि हे पुत्र, मेरी ओर क्रूर दृष्टि से देखने के कारण तुम्हारी बाईं आंख फूट गई, इसलिए तुम पिंगल नेत्र युक्त रहोगे और मेरे रूप से ईर्ष्या रखने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। तो सनातन धर्म में कुबेर जी को कौन नहीं जानता है। तो कैसे भगवान शंकर की कृपा से एक चोर भगवान कुबेर बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अनसुने तथ्य तथा अनसुनी कहानियों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शंकर महादेव।